हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल 45M के विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम शुरुआत करने जा रहे हैं द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। जैसे कि आप सभी को मालूम है और जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो मेरी देखी होगी लेंस पर या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर, तो बेटा वहां पर हमने इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स पढ़े थे। तो उसको मैं मोटे मोटे तौर पे आपको यहाँ पे एक बार रिवाइज करा देता हूं। तो पहला जो रूल था लेंस के लिए कि कोई भी लाइट रे, ये हमें पता है ये एफ होता है, यहाँ पे 2f होता है और यहाँ पे बेटा एफ डैश होता है और यहाँ पे 2f डैश होता है। ये आपका प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। और यहां पर कहीं आपका क्या होता है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। किसी किसी बुक में ये सी से नोटेशन दिया है और कहीं कहीं पर ये ओ से नोटेशन दिया है, तो वो आपका कोई इशू नहीं है। ठीक बेटा, तो हमने पहला रूल पढ़ा था कि कोई भी लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा फोकस से होकर जाएगी। व्हेन ए लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल क्या था बेटा? सेकंड रूल ये था कि द लाइट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, the light ray passing through the optical center goes straight without any refraction। कि कोई भी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो बिना किसी रिफ्रैक्शन के सीधी पास हो जाती है। थर्ड रूल हमारा क्या था कि कोई भी लाइट रे जो फोकस से होकर जाती है वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो बेटा ये तीन रूल थे। जिस इन रूल को फॉलो करते ही हमें इमेज फॉर्म करनी है। जैसे हमने लास्ट क्लास में मिरर से इमेज फॉर्मेशन की थी, बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहां पर भी है। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है। ठीक है बेटा, फिर हम यहां पर इमेज बनाएंगे। ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है। फिर बेटा हम यहां पे लिखते हैं नेचर ऑफ द इमेज, सॉरी यहां पे हम लिखेंगे पोजिशन ऑफ द इमेज, पोजिशन ऑफ इमेज की इमेज कहां बनती है। और बेटा फोर्थ पॉइंट होता है नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है बेटा, ये आपके चार पॉइंट है, आपको इसमें करना है जैसे हमने मिरर्स में किया था। तो ठीक है बेटा, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपनी इमेज फॉर्मेशन की बाय द लेंसेज। चलिए सबसे पहला हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपके यहां पर हम 6 इमेज बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट मैं पहले यहां पे इमेज बना लेता हूं आपके लिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, ये आपका बेटा क्या हुआ, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहां पर कहीं पे इसका एफ होगा और यहां पे बेटा जितनी, देखो ये ऑप्टिकल सेंटर आपने बनाया, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी लेके आपको क्या बनाना है बेटा, 2f। फिर इतनी ही दूरी पर इधर भी आपको क्या बना देना है, एफ डैश। फिर इतनी ही दूरी लेके ये आपका क्या हो जाएगा, 2f डैश। ठीक है, और ये आपकी एक तरीके से डॉट डॉट लाइन है जहां से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करते हैं। देखो मैं मान लेता हूं सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है। पहले हम लिखेंगे बेटा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है आपका बिटवीन ओ एंड एफ डैश, यानी कि कहीं ना कहीं पे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। मैंने प्रिंसिपल फोकस नहीं रखा है, ध्यान रखना। मैंने ये आपका प्रिंसिपल यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद जहां से होकर जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, ध्यान देना बेटा, मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूं ताकि फिगर आपको क्लियर आए। वो कहता है कि ऑब्जेक्ट आपका कहां पे रखा है बेटा, ओ और एफ डैश के बीच में। तो हमने पहला रूल को फॉलो करते इमेज बनाने, कोई भी लाइट रे जो पहली लाइट रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप बनाओ। तो ये रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा कहां से जाएगी, पहला रूल क्या कहता है, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा फोकस से होके जाएगी। तो बेटा एरो बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप इमेज फॉर्मेशन में, यानी कि इसको मैं बोलता हूं रे डायग्राम में, एरो नहीं बनाओगे तो आपके डायग्राम को एग्जामिनर गलत कर कट कर सकता है।
क्योंकि एरो ही हमें बताता है कि लाइट किस डायरेक्शन से आती है और किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक, सेकंड रूल हमने पढ़ा है कि भाई कोई भी लाइट है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो बिना किसी रिफ्रैक्शन के चली जाती है। अब आगे तो ये आपका गैप क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आगे हमें पता है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कोई भी दो लाइट रे जहां पर कट कर जाएगी वहां पर इमेज बन जाती है, पर आगे तो बेटा मिलेगा नहीं क्योंकि गैप बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कोशिश करता हूं, उसको मैं कहीं ना कहीं पे इसको पीछे अगर मिला दूं, ये आपको स्केल रख के ये बिल्कुल लाइन सीधी खींच देनी है। ठीक है, और ये भी आप सीधी खींच दीजिएगा, बिल्कुल सीधी। ठीक है बेटा, और ये जहां पर भी मिलेगी आपके पास, और ये आपको मिलती हुई महसूस होगी, तो इसलिए इसलिए ये डॉटेड लाइन होती है बेटा। एक्चुअल में तो नहीं मिलती है, एक्चुअल में तो इधर है, पर बेटा हमने पीछे देखा तो पीछे कहीं पे मिल जा रही है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी जहां पर भी ये लाइट रे आपस में कट किए, यहीं पर आपकी क्या बन गई बेटा, इमेज बन गई। अगर ये ए बी था यानी कि ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा, इमेज। ठीक है, तो ये चीज है, ये फर्स्ट आपकी इमेज बन जाती है। ठीक है जी, चलिए अब हमें बात करते हैं, ये आपका क्या हो गया, बी डैश में मान लेता हूं, और ये क्या होगा बेटा, ए डैश। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट हमें क्या लिखना होता है, पोजीशन, इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज। तो बेटा कहां पे बनी, बिहाइंड, बिहाइंड कहां से, 2f, 2f डैश, या मैं लिख सकता हूं बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ठीक है बेटा। और तीसरी चीज, नेचर क्या है बेटा इसका, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या है बेटा, हमने कहा था कि जब लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं होती है, सिर्फ एपियर होती है, यानी कि महसूस होती है मिलती हुई, तो वो जो इमेज होती है वो आपकी हमेशा वर्चुअल होती है। तो एक तो बात हो गई वर्चुअल। नंबर 2 बात बेटा, ये आपकी कैसे सीधी है तो इरेक्ट है, और हमने पढ़ा था चाहे वो मिरर का केस है या लेंस का केस है, जब इमेज आपकी इरेक्ट होगी तो ध्यान रखना बेटा, वर्चुअल तो उसके साथ में जोड़ ही देना, वो इमेज हमेशा वर्चुअल होगी। ठीक है, कैसी है बेटा, ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बहुत बड़ी बन रही है, तो मैं लिख दूंगा एन लार्ज, एन लार्ज यानी कि बहुत बड़ी। तो ये चीजें हैं आपकी। ठीक है, अच्छा, फिर सेकंड इमेज बेटा, तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां पे कहीं पे आपका कॉन्वेक्स लेंस, तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। ये मान ले तो एफ है, ये बेटा आपका सॉरी 2f हो गया है ना, इतनी ही दूरी पर ये आपका यहां पे बन जाएगा f डैश, और इतनी ही दूरी पर 2f डैश। अभी मैं मान लेता हूं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इधर लेके आओ, और बेटा बीच में रखने का मतलब है चाहे ऑब्जेक्ट को यहां पे रखो, 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 कहीं पे भी रखो, ये ऐसे ही बनेगी इमेज। मैं अब ऑब्जेक्ट को रख देता हूं फोकस पर, फोकस पे रख दिया जी। तो क्या है, पहला पॉइंट वही चीज कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये आएगी बेटा। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से होके जाती है, फोकस से। ठीक है, फिर दूसरा रूल क्या कहता है कि जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है, ये लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है, वो आपकी बिना किसी रिफ्लेक्शन के पास हो जाती है। ठीक है बेटा, अब ये देखो ये दोनों लाइट रे कैसी है, पैरेलल है। कैसे है बेटा, पैरेलल। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पे है बेटा, एट, आपने कहां पे रखा है, फोकस, यानी कि एफ पर रखा हुआ है। ठीक है बेटा, इमेज कहां पर बन रही है बेटा, ये लाइट, ये आपकी देखो ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इमेज कहां पे बन रही है बेटा, एट इंफिनिटी, पता नहीं कहां पे ये मिलेगी। हाल तो पैरेलल लाइट्स कभी मिलती नहीं है, पैरेलल लाइंस कभी मिलती नहीं है, फिर भी हम एक इमेजिन करके चलेंगे कहीं ना कहीं पे ये आपका एट इंफिनिटी पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इमेज जो आपकी बनेगी इंफिनिटी पर बनेगी, और कहीं डॉट 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 करके जहां पे भी होगी आपकी। तो नेचर क्या हुआ बेटा इसका, नेचर हो जाएगा इसका, देखो अब ये जो इमेज है वो कहीं ना कहीं उल्टी बन रही है, कहां पे बन रही है बेटा, उल्टी बन रही है। तो उल्टी बन रही है तो मैं बोल दूंगा आपका
इन्वर्टेड है, फिर इन्वर्टेड है। जो भी इमेज इन्वर्टेड बनेगी बेटा वो हमेशा हमेशा, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, रियल होगी। और बेटा कितनी है, बहुत बड़ी बनेगी, हाईली एंड लार्ज, हाईली एंड लार्ज। तो ये चीजें हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहां पे बेटा, फोकस पर। इमेज आपकी कहां पर बनी, इंफिनिटी पर। नेचर क्या होगा, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, हाईली एंड लार्ज होगी, ठीक है बेटा। चलिए अब जो थर्ड इमेज है बेटा देखते हैं अभी। अब ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है तो मैं अब ऑब्जेक्ट को एफ डैश और 2f डैश के बीच में रख लेता हूं। यानी कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो कहां पे है बेटा, बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश, इनके बीच में है। चलिए जी, तो पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से जाएगी बेटा, फोकस से होके जाती है। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, तो यहां से दूसरी लाइट रे लीजिएगा आप और ऑप्टिकल सेंटर से बेटा पास करा दीजिएगा, ठीक है। तो देखो ये कट कर गई, जहां पर भी कट करी, जहां पर भी कट किया और रियल में कट किया, तो इसलिए मैंने डार्क लाइन बनाई है इमेज के लिए भी, ठीक है। तो ये लाइट रे ऐसे आ रही थी तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे गई, ये लाइट रे गई तो यहां पर तो कोई रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, तो सीधी पास हो जाती है, ठीक है बेटा। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये आपका अगर ऑब्जेक्ट है ए और बी, ये क्या है बेटा आपका ऑब्जेक्ट, तो ये क्या बनी आपकी इमेज, ठीक है बेटा। तो ऑब्जेक्ट था आपका बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश, तो इमेज कहां पर बनी बेटा, देखो ध्यान से, बिहाइंड 2f, ठीक है, 2f से पीछे बनती है। अच्छा जी, नेचर क्या हुआ बेटा इसका, नेचर होता है इसका रियल है, और बेटा रियल है तो इन्वर्टेड तो आपको लिख ही देना है। और बेटा कैसी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो मैं बोलूंगा लार्जर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। चलिए अब आपने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था बेटा, इसके और इसके बीच में। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं एफ पे रख लेता हूं, तो 2f पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ये फोर्थ पोजीशन, फोर्थ आपकी इमेज हो जाती है, ऑब्जेक्ट रखा। तो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, रिफ्लेक्शन के बाद बेटा फोकस से होकर चली जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ठीक है, जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो सीधी। अब देखो ये यहां पे कट करेगी और आप इसको मिलाओगे तो बेटा ध्यान से देखना, जैसे हमने मिरर में पढ़ा था, अगर सी पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी सी पर ही बनती थी और सेम साइज बनती थी, एग्जैक्ट वही यहां पर है आपका। तो लाइट रे आती है, ये रिफ्लेक्शन के बाद गई, रिफ्लेक्शन के बाद ये गई, तो हम लिखेंगे ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश। जैसे मैं यहां पे लिखना भूल गया, तो ये ए डैश और ये बी डैश, ठीक बेटा। तो यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है आपका, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है बेटा, एट 2f डैश, ठीक है। अच्छा जी, इमेज कहां पर बनी, इमेज बनी बेटा एट 2f पर। डैश और f का ध्यान रखना बेटा, अगर आप इधर आप एफ एफ बनाते हो तो इधर एफ डैश बनाना है आपको, ठीक है। नेचर, नेचर क्या होता है इमेज का, भाई उल्टी है तो बेटा रियल होगी ही होगी, इन्वर्टेड है, और बेटा इन्वर्टेड है और आपका यहां पे इमेज जो बनेगी सेम साइज की बनेगी बेटा, सेम साइज, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये देखते हैं बेटा, अच्छा जी, ये आपका 5th नंबर की इमेज हो गई और ये 6th नंबर की। देखो बेटा, अब ऑब्जेक्ट आपने इससे पहले 4th में यहां पे रखा था, ऑब्जेक्ट को अब की बार मैं यहां पे रख देता हूं 2f डैश से पीछे। तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है आपका, बिहाइंड 2f डैश, ठीक बेटा। तो पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद बेटा फोकस से। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ये यहां पे हो जाएगा बेटा, ठीक है, और ये यहां पर हो जाएगी,
ठीक है, ये थोड़ी एग्जैक्ट फिगर नहीं बनी है, ठीक है, आप बुक से थोड़ा ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। अच्छा जी, तो मेन पर्पज था फिगर कैसे बनेगी वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो लाइट रे वही पैरेलल है, तो फोकस से और बेटा ऑप्टिकल सेंटर से सीधे जाएगी, तो ये एक दूसरे को कहां पर कट कर रही है, एफ के और टू एफ के बीच में। तो इमेज कहां पर बनी आपकी बेटा, इमेज है आपकी बिटवीन एफ एंड टू एफ। अच्छा जी, नेचर क्या हुआ, नेचर है बेटा रियल, और रियल है तो इन्वर्टेड, आंख बंद करके लिख दो इन्वर्टेड और रियल को तो एक साथ, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको ये लग रहा है फिगर में कि दोनों तो ये सेम साइज के हो गए, पर एक्चुअल में जब फिगर आप बिल्कुल सही से बनाओगे स्केल वगैरह का यूज करके, तो बेटा ये ना थोड़ा छोटा होता है साइज। कैसे होता है, छोटा होगा। तो ध्यान रखना, जो साइज होगा, साइज ऑफ द इमेज होगा, वो आपकी स्मॉलर होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। चलिए, अब आते हैं आपका, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा, इन्फिनिटी पर है। जैसे मान लो आपका सन, ठीक है, आपने एक देखना, आप करके भी देखोगे, आप एक लेंस लेना, जैसे आपका कॉन्वेक्स लेंस आप लोगे, तो बेटा उसको जैसे सूर्य की तरफ करोगे तो सूर्य की जो लाइट आएगी वो लेंस पर गिरेगी, और जब लेंस पर आप गिरेगी तो आप देखना एक बिल्कुल ब्राइट बिंदु आपको दूसरी साइड नजर आएगा, ठीक है, बिल्कुल ब्राइट बिंदु दूसरी साइड नजर आएगा। यानी कि जो सन से आने वाली लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके, और जो ब्राइट वाला जो बिंदु है जहां पर आपको सबसे तेज रोशनी नजर आएगी, ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद, तो वो बिंदु ये इंडिकेट करता है कि वो उस लेंस का फोकस पॉइंट है। क्या बेटा, फोकस पॉइंट है। यानी कि सन से जो लाइट रे आ रही है वो रिफ्रैक्शन के बाद उसके फोकस से होकर ही जाएगी। यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है, तो मैं मान लेता हूं, तो बेटा अब हम देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर हो, इन्फिनिटी पर जैसे आपका सन है, सन आपसे बहुत बहुत ज्यादा दूर है, तो इसलिए वो आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। तो मान लेते हैं बेटा ये कोई लाइट रे आती है सन से, रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे चली गई, दूसरी कोई लाइट रे आती है, ये थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है बेटा, इन्फिनिटी से आ रही है, और ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये फोकस से होके जाएगी, ठीक है, हमेशा जो पैरेलल होगी वही फोकस होके जाएगी। हो सकता है लाइट रे वो इधर से जाए या इधर से जाए, वो बात अलग है आपकी, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी लाइट रे मान लेता हूं मैं ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी, तो ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी ये टेढ़ी हो गई, इसको सीधी कर लेना बेटा, ये गई, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली लाइट रे हमेशा सीधी पास होगी, ठीक है। ये टेढ़ी आपको नजर आ रहा है, पर बेटा स्केल से बिल्कुल सीधा बनाना है इसको, तो देखना कहां पे कट करिए बेटा, ये फोकस पर। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा आपके पास, एट इंफिनिटी, और इमेज कहां पर बनी बेटा, इमेज बनी आपकी एट प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। नेचर क्या होगी इसकी, नेचर, नेचर हो जाती है बेटा रियल होगी, और रियल है तो इन्वर्टेड होगी। अब देखो साइज क्या होगा, अब सन भले ही इंफिनिटी पर है बेटा, आपको पता है ना उसका साइज कितना बड़ा है ना, और इमेज कितनी बनी, छोटी सी बनी, तो यानी कि आप बोलेंगे हाईली डिमिनिश, यानी कि बहुत बहुत छोटी, यानी कि बिंदु साइज एकदम, ठीक है बेटा। तो ये आपकी इमेज फॉर्मेशन हो जाती है बाय द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब हम एक टेबल बनाएंगे जैसे हमने मिरर में बनाई थी, तो उसमें देखना बेटा हमें क्या क्या करना है उस टेबल में, उस टेबल की प्रैक्टिस आपको करनी है। देखो जी वो टेबल क्या कहती है आपसे, यहां पे हमें पता होता है कि ऑब्जेक्ट, और ये आपका क्या है बेटा, इमेज कहां पर बनी, और बेटा ये हो गया आपका नेचर। अच्छा, तो धीरे धीरे हम देखो चलते हैं इस तरीके की बात पे। ये हो गया, ये आपका लेंस हो गया, ये एफ हो गया, ये टू एफ हो गया, ये एफ डैश हुआ, और ये टू एफ डैश। आपने पहले ऑब्जेक्ट रखा कहां पर, ओ और एफ के बीच में, तो ऑब्जेक्ट कहां बेटा, पहला केस ऑब्जेक्ट बिटवीन ओ एंड एफ डैश, सॉरी ये एफ डैश टू एफ डैश। तो इमेज कहां पर बनी थी जी, वहां पे, तो आपने देखा था बिहाइंड
2f डैश, ये ध्यान से लिखना है। आप 2f आपने गलती से अगर 2f लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर बन रही है ना। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेम साइड। सेम साइड, सेम साइड का मतलब बेटा जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही इमेज बन रही है। और कैसी बन रही थी आपकी? इमेजिनरी, यानी कि वर्चुअल। वर्चुअल भी बनी थी एंड लार्ज बनी थी। और बेटा वर्चुअल थी तो इरेक्ट, यानी कि सीधी। ठीक है, अच्छा जी। फिर आपने इस ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा बेटा? एफ पर रखा, एफ डैश पर, सॉरी। तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा? एट एफ डैश। तो इमेज कहां पर बनी थी बेटा? एट इंफिनिटी। ठीक है, पैरेलल गई थी ना लाइट रे। और जब वो इंफिनिटी पर बनी थी तो इमेज कैसी थी बेटा? रियल, इन्वर्टेड। और बेटा हाईली एंड लार्ज, हाईली एंड लार्ज। अच्छा जी। फिर आप इस ऑब्जेक्ट को उठा के इसके बीच में रखा। कहां पे रखा है बेटा? बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश। तो इन दोनों के बीच हो गई। अगर इन दोनों के बीच में होते तो बेटा ध्यान रखना, इमेज हमेशा 2f के पीछे बनेगी। तो बिहाइंड, बिहाइंड 2f एंड अदर साइड, अदर साइड ऑफ लेंस। तो लेंस की देखो इमेज इधर बनी थी ना हमारी। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं अदर साइड ऑफ द लेंस। इसमें ये वाली जो लाइन मैंने लिखी है यहां पे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा जी, कैसी बनी थी? रियल थी, ये लिख लेना बेटा। इन्वर्टेड भी थी। और बेटा कैसी बनी थी? ये बड़ी बनी। तो लार्जर लिखेंगे हम, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, फिर हमने क्या कहा भाई? अब हमने ऑब्जेक्ट रखा 2f से पीछे, 2f डैश पर। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखा? एट 2f डैश। तो कैसी बनी थी बेटा इमेज? इमेज आपकी बनी थी एट 2f पर बनी थी। कैसी थी? रियल, इन्वर्टेड और बेटा सेम साइज। ठीक है, अच्छा जी। फिर आपकी फिफ्थ इमेज बनी थी। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था ना? बिहाइंड 2f डैश। और कहां पर बनी थी इमेज? बिटवीन f एंड 2f। और कैसी बनी थी? रियल, इन्वर्टेड और बेटा हम बोलेंगे स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अच्छा जी। फिर हमने क्या कहा था 6 पे? अगर वो इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट तो कहां पे बनी थी बेटा? एट फोकस। और फोकस पे बनी थी तो बेटा ये आपका कैसी थी? हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। रियल तो थी, रियल भी थी, इन्वर्टेड भी और हाईली डिमिनिश्ड भी थी। तो ये आपको टेबल बनानी है। तो बेटा अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। ये आपका पास में क्या है? कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव लेंस है। ये ऑप्टिकल सेंटर, कॉनकेव लेंस ऑप्टिकल सेंटर। और ये क्या हो गया बेटा? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर एफ। ठीक है, ये हो गया आपका एफ। और ये आपका कहीं पर 2f हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इधर क्या हो जाएगा? 2f एफ डैश। ठीक है, सबसे पहले आपको यह बात याद रखनी है बेटा कि आप कॉनकेव लेंस के सामने, कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखोगे तो इमेज हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनती है, छोटी बनेगी आपकी। देखो कैसे, मान लो ऑब्जेक्ट आप कहीं पर भी रखो, यहाँ पे एफ और इसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये मान लो ऑब्जेक्ट रखा मैंने ये, तो सबसे पहले लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसे निकल जाएगी। और आपको ये क्या होगा? जाती हुई महसूस होगी कि भाई कहीं ना कहीं से फोकस से होके जा रही है। ठीक है, सेकंड लाइट रे हमने कहा था कि कोई भी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो सीधी निकल जाती है। तो ये सीधी निकल गई बेटा। ठीक है, अच्छा जी। तो ये क्या बनी? यहाँ पे दोनों लाइट रे कहां पे कट करी है आपकी? यहाँ पे कट करिए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी आपकी इमेज? ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। तो ये ए, सॉरी ये आपका ए था और ये बी, ये ए था और ये बी।
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इमेज आपको ये बन जाती है। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखो, एफ से कितनी भी दूरी पे रखो, छोड़ के इन्फिनिटी को। अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर रखा है तो इमेज हमेशा बेटा फोकस पर बनती है। कहां पर बनेगी? फोकस पर बनेगी। और बाकी ऑब्जेक्ट को आप एफ से इधर कहीं पर भी रखोगे तो इमेज हमेशा एफ डैश और ओ यानी कि प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा आपने? इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। इमेज कहां पर बनी बेटा? बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एफ डैश एंड द ऑप्टिकल सेंटर। कैसी बनी? नेचर। नेचर हो गया इसका इरेक्ट। इरेक्ट है तो वर्चुअल और हाईली डिमिनिश, या आप डिमिनिश लिख दीजिए बस, डिमिनिश। ठीक है बेटा। अब नोट करके आप एक पॉइंट लिखिएगा, नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा। इसमें लिखो आप, नो मैटर, एनो नो मैटर, MATTR मैटर, where the object is placed, no matter where the object is placed in front of a concave lens, in front of a concave lens. The concave lens always form a virtual, erect and diminished image of the object. ठीक है बेटा। अब टेबल बनाते हैं। देखो बेटा, इधर हम कॉनकेव लेंस से जब इमेज बनाएंगे, नंबर 1 ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इमेज कहां पर है, और नेचर। तो सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट हमने क्या कहां पे रखा? एनीवेयर, कहीं पर भी। ठीक है, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस। तो इमेज कहां पर बनेगी बेटा? इमेज हमेशा एफ और ओ के बीच में। इमेज बनेगी बिटवीन एफ यानी कि प्रिंसिपल फोकस एंड ओ। और कैसी होगी आपकी ये? डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट। ठीक है, चलिए फिर फर्स्ट। नंबर 2 कहां पे रखोगे? एट इंफिनिटी। और अगर इंफिनिटी पर आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज बेटा हमेशा एट फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी। ये भी आपकी कैसी होगी? हाईली डिमिनिश्ड लिख देना, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल भी होगी और बेटा इरेक्ट भी होगी। ठीक है, तो ये जो चीजें थी ये आपकी इमेज फॉर्मेशन हो गया आपका बाय द कॉनकेव लेंस एंड द कॉन्वेक्स लेंस। तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूला की, मैग्निफिकेशन की, ठीक है, एंड द पावर ऑफ द लेंस की। जो आपका पावर ऑफ लेंस का जो टॉपिक है वो आपका इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, पर बेटा मैं आपको कराऊंगा और आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो चलिए आज की क्लास में बेटा इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे और वो आपका इस लेंस जो आपका लाइट वाला जो चैप्टर है उस क्लास का एक लास्ट लेक्चर होगा आपका। उसके बाद हम न्यूमेरिकल और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए।